वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। आप कहीं भी कभी भी खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी बहुत आपने फुटेज देखी होगी जहां पर ये एयरपोर्ट पर या फिर कहीं होटल में या खुले में पार्क में कहीं भी ये नमाज पढ़ देते हैं, जिसका विरोध भी होता है, लेकिन कभी इन पर एक्शन कोई नहीं लेता। जब कोई इसका विरोध करता है, हिंदू इसका विरोध करते हैं, तो भैया ये मुस्लिम समुदाय के लोग बताते हैं कि मुस्लिमों पे जुल्म उठाया जा रहा है। कई सेकुलर नेता भी आ जाते हैं, कई वामपंथी नेता भी आकर बयान दे जाते हैं कि भैया ये तो खुले में नमाज पढ़ रही थी, इससे दिक्कत क्या है। अब जब हिंदू खुले में कुछ कर लेता है तो इन जिहादी और कट्टरपंथियों को इतनी मिर्ची लगती है कि ये बवाल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया, यहाँ पर वेब सीरीज का मामला है। वेब सीरीज की एक क्लिप ऐसी वायरल हो रही है जिसको लेकर जिहादी और कट्टरपंथियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। नेटफ्लिक्स सीरीज डीकपल्ड इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे गलत। शो को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस वेब सीरीज की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसके बाद कट्टरपंथियों और जिहादियों को तगड़ी मिर्ची लगी है। आर माधवन ने शो के मुख्य किरदार आर अय्यर की भूमिका निभा रहे हैं। आर माधवन को जानते होंगे, अच्छे खासे बड़े एक्टर हैं। हाल ही में शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ। इसमें वह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्रार्थना कक्ष में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल हुए इस सीन में एक सफल उपन्यास लेखक आर अय्यर के पीठ में दर्द हो रहा है तो वह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए खाली जगह की तलाश करते हैं। इसी दौरान वह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्रेयर रूम में चले जाते हैं। वहां पर एक और अधेड़ उम्र का शख्स कमरे के अंदर नमाज अदा कर रहा होता है। तभी माधवन अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वह शख्स चिढ़ जाता है। वह अपनी नमाज बीच में रोकता है और आर से कहता है कि वह ये प्रेयर रूम है, ना कि एक्सरसाइज रूम। माधवन उसे बताता है कि उनके पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए वो उन्हें प्लेन में चढ़ने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। माधवन उस आदमी से बात को समझाने का अनुरोध भी करते हैं, लेकिन वो मुकर जाता है और माधवन से साफ साफ कहता है कि वह प्रेयर रूम का अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, नमाज पढ़ने वाले शख्स ने एयरपोर्ट कर्मचारी से भी इसकी शिकायत कर देता है, जिसके बाद स्टाफ और माधवन से कहता है कि वहां पर यह एक्सरसाइज ना कर सकता। मतलब वो मुस्लिम शख्स तो ठीक था, ये जो यहाँ पर कर्मचारी है वो भी कह रहा है कि यहाँ पर आप नमाज कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं, ये रूम केवल प्रेयर के लिए है। स्टाफ के इतना कहते ही माधवन फिर क्या था, माधवन गुस्से में आ गए। माधवन ने वहीं गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। ये देख नमाज करने वाला शख्स गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सक रहा था और ना ही ये कह सकता था कि वह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। सीरीज में नमाज पढ़ने वाले शख्स को पूरी उड़ान के दौरान चिढ़ता हुआ दिखाया गया है। वह माधवन से बहस भी करता है और एयर होस्टेस के साथ भी काफी गंदा व्यवहार करता है। मतलब अगर कोई खुले में कुछ भी कर ले तो इन्हें दिक्कत है। ये जहां मर्जी चाहे वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। गुरुग्राम नमाज चली रहा है, आपको विवाद पता ही होगा। जिस तरह से लगातार वहां से खबरें आ रही, सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही कि हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन खुले में चले आते हैं, वहां नमाज अदा करते हैं। ना कोई इस पर नेता कोई बड़ा बयान दे रहा है, सारे वामपंथी सरकार चुप होकर बैठी है। लेकिन हिंदू संगठनों ने भी यहाँ पर ठान लिया है कि वो खुले में अब नमाज कहीं भी नहीं होने देंगे, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो वेब सीरीज हो या कहीं भी हो। ऐसा इनका नहीं चलेगा कि कहीं भी चादर बिछाएं और नमाज पढ़नी शुरू कर दें। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।